तो आपने पढ़ा अभी अभी फिनाइल शिफ्ट, ठीक। अब देखिए माइग्रेटरी, ओवरऑल माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पढ़ लें। अब आगे एग्जाम्पल करने से पहले आप पढ़ सकते हैं ओवरऑल माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, ओवरऑल माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। ओवरऑल का मतलब है, अभी समझ जाओगे, जैसे अगर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है H-, साथ में फिनाइल भी प्रेजेंट है PH-, और इसको आप इस तरह से लिख भी सकते हैं, तो कंफ्यूज ना होना, ये बेंजीन की रिंग माइनस, ठीक। और साथ में आपका मिथाइल भी सिर्फ प्रेजेंट है, मतलब तीनों ग्रुप प्रेजेंट है एक ही कार्बन पे। तो किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा? तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा, देन फिनाइल का, और देन मिथाइल का। ये होता है आपका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। इसका मैं रीज़न भी बताऊंगा, बहुत सिंपल है। देखो रीज़न बिल्कुल सेम है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी वो उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा, पहली बात। दूसरी बात, मैंने आपको कई बार बोला अभी इसी लेक्चर में कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट जल्दी कर दे, या जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा रखता हो, उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा। तो जो आसानी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करेगा उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है फिनाइल से, फिनाइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड मिथाइल से ज़्यादा है। तो रीज़न क्या है देखना, हाइड्रोजन एक तो बहुत छोटा है साइज में, तो अगर ये छोटा है साइज में तो आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, मतलब स्मॉलर दी साइज ड्यू टू स्मॉलर दी साइज। इसके पास जो हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ये इसके खुद के इलेक्ट्रॉन थोड़ी हैं, किसी से लूटें, और लूटे हुए माल को लुटाना बड़ा इजी होता है। तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन को संभाल नहीं पाएगा। तो सबसे, अगर ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, इसका मतलब ये है कि इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा, समझ पाए। उसके बाद फिनाइल, देखो फिनाइल का एक रीज़न है ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड। अभी अभी आपने सीखा है ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड, अभी समझ जाओगे। और सबसे कम माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है इसका ड्यू टू सिग्मा बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड। शायद कुछ स्टूडेंट समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, फिर भी मैं समझा रहा हूँ। ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड, देखो अभी जब मैंने मिथाइल को शिफ्ट कराया था तो सिग्मा बॉन्ड तोड़ना पड़ा, ब्रेक करना पड़ा था। और जब मैंने बेंजीन या फिनाइल को शिफ्ट कराया था तो पाई बॉन्ड ब्रेक करना पड़ा था। और बताइए कौन सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है? पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। तो पाई बॉन्ड आसानी से टूटेगा, इसका मतलब ये बॉन्ड अगर आसानी से टूटेगा तो आसानी से माइग्रेशन भी होगा, इजी माइग्रेशन होगा, और इसका माइग्रेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो ये सिंपल सा एक रीज़न है, ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड इजी, वीक बॉन्ड है तो आसानी से ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पर वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको ब्रेक होने में। इसका छोटा साइज है, और वैसे भी इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो खुद के नहीं है, किसी दूसरे एटम से लूटे हैं इसने, वो लूटा हुआ माल है तो आसानी से डोनेट हो ही जाएगा, समझ पाए। तो ये माइग्रेटरी, आपका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड आना चाहिए। सबसे ज़्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हाइड्रोजन, देन फिनाइल, देन मिथाइल। लेकिन एक बात मैं यहाँ लिख रहा हूँ जो आपको भी नोट करके लिखनी है, दिस ऑर्डर, जो ये वाला ऑर्डर है, दिस ऑर्डर नॉट ऑलवेज ट्रू, हमेशा तो सही नहीं है। कहाँ सही होगा मैं बताऊंगा, कहाँ नहीं होगा वो भी मेरा काम ही है बताना, ठीक। तो आप इसको नोट करिए, फिर मैं एग्जाम्पल लेना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले अगर सिंपल सा मतलब समझो, अगर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, फिनाइल भी प्रेजेंट है और मिथाइल भी, तो सबसे ज़्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हाइड्रोजन का होगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इन दोनों में अगर कोई प्रेजेंट है, दोनों में, तो मैं बताऊंगा कि वैसे तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग फिनाइल का माइग्रेशन जल्दी होगा मिथाइल की कंपैरिजन में। बट मैं आपको बताऊंगा कि एक मैंने सेंटेंस भी तो लिखा है यहाँ पर कि दिस ऑर्डर नॉट ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा ट्रू नहीं है।
इन दोनों में बड़ी दिक्कत है माइग्रेशन में। तो मैं बताऊंगा कब फिनाइल का माइग्रेशन होगा और कब मिथाइल का माइग्रेशन होगा। बट अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो फिर ऑलवेज हाइड्रोजन का ही माइग्रेशन होगा। ठीक, कहने का मतलब है हाइड्रोजन मिथाइल और फिनाइल तीनों अगर प्रेजेंट हैं तो फिर हाइड्रोजन का माइग्रेशन होगा। ये दोनों प्रेजेंट है तो हम देखेंगे कब इसका माइग्रेशन होगा कब इसका। सर ऑर्डर में तो इसका माइग्रेशन पहले लिखा है, लेकिन ऑर्डर के नीचे ये भी तो लिखा है ना, दिस ऑर्डर नॉट ऑलवेज ट्रू। ये नॉट ऑलवेज ट्रू है, कब ट्रू होगा तो मैं बताऊंगा अभी। इसको नोट करिए आप। फिर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल नीचे में ले लेता हूँ एक एग्जाम्पल आपका ये है एग्जाम्पल फर्स्ट ले रहे हैं। ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। CH3 यहाँ लिया, यहाँ मैंने हाइड्रोजन लगा दिया और यहाँ पे लगाया फिनाइल, ये कुछ इस तरह से ये फिनाइल लगा और साथ में CH2 और यहाँ लगा दिया ये प्लस। ठीक, अब देखना मिथाइल भी है फिनाइल भी है हाइड्रोजन भी है। तो अगर हाइड्रोजन है तो फिर कुछ ना देखो, आप हाइड्रोजन को शिफ्ट करा दो, सिंपल सा, ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर ये शिफ्ट होगा तो 1,2 H शिफ्ट, चलो शिफ्ट कराएं तो बनेगा CH3 C और यहाँ से बन गया आपका फिनाइल, ये फिनाइल है, हाइड्रोजन शिफ्ट होके यहाँ प्लस आ गया और CH3। देखो ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन था आपका, 1 डिग्री कार्बोकेटायन, साथ में 1 अल्फा H, अब तो दिख ही रहा है। और ये देखो 3 डिग्री कार्बोकेटायन और साथ में 6 अल्फा H, 3 डिग्री कार्बोकेटायन और 6 अल्फा H। स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ठीक, एग्जाम्पल नोट करें, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड नोट करें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नोट कर लें इसको, ये स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं रफ कर रहा हूँ इसको। एग्जाम्पल नेक्स्ट, एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया था, ये 2 देखिए। अब बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है, CH3 सिंगल बॉन्ड C, ये मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है फिनाइल, ये लग गया फिनाइल और साथ में यहाँ लगा दिया CH3 और ये आपका CH2 प्लस। इसमें 2 केस हैं आपके, 2 केस, थोड़ा बीच में लिख लिया जाए इसको। एग्जाम्पल 2 आपका है ये, जिससे मैंने बनाया CH3 सिंगल बॉन्ड C और यहाँ लगा ये फिनाइल और यहाँ लगा हुआ है CH3 CH2 प्लस। सर मिथाइल है और फिनाइल है, तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग टू माइग्रेटरी एप्टीट्यूड मिथाइल और फिनाइल में किसका ज़्यादा है? फिनाइल का। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग फिनाइल पहले शिफ्ट होगा, मतलब 1,2 फिनाइल शिफ्ट। अगर 1,2 हम फिनाइल शिफ्ट करते हैं तो CH3 CH3 प्लस और साथ में CH2 और यहाँ से ये बन गया आपका फिनाइल, मैंने शिफ्ट कर दिया, ये बना। यहाँ देखना पहले तो इसी को देखो, ये 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री कार्बोकेटायन और साथ में अल्फा H कितनी? 0 अल्फा H। अब आगे ये चेक कर लें, ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है और साथ में अल्फा H, ये अल्फा 2 5 और 3 8 अल्फा H। स्टेबिलिटी ठीक ठाक बढ़ गई। बट एक बच्चा कहेगा कि सर हम शिफ्टिंग इसलिए कराते हैं ताकि स्टेबिलिटी बढ़ जाए, तो क्यों ना सर एक बार मिथाइल की शिफ्टिंग तो करा के देखो। तो मैंने कराया 1,2 मिथाइल शिफ्ट। भाई माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग तो ये होनी चाहिए शिफ्टिंग, बट अगर मिथाइल शिफ्ट करते हैं तो देखना क्या होगा। मिथाइल शिफ्ट अगर करोगे तो CH3 C और साथ में C यहाँ प्लस आ गया और ये फिनाइल अभी भी यहाँ लगा हुआ है, बेंजीन की रिंग ये लगी है और साथ में CH2 और मिथाइल हो गया यहाँ पर शिफ्ट, ये बना। देखा ना, ये जो आपका कार्बोकेटायन है वो 3 डिग्री के साथ साथ 3 डिग्री कार्बोकेटायन के साथ साथ वेंजाइल भी है। देखना यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, 3 डिग्री प्लस वेंजाइल कार्बोकेटायन और क्या है प्लस
हाइपर कंजुगेशन मतलब अल्फा एच कितने, 1 2 और 5 हाइपर कंजुगेशन भी है, 5 अल्फा एच है। बट बेंजाइल कार्बोकैटायन की वजह से बहुत ज़्यादा स्टेबल है। तो सर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग तो ये बनना चाहिए, बट इससे ज़्यादा स्टेबल तो ये है, तो ये क्यों नहीं बना रहे? और शिफ्टिंग से तो हम स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं ना, तो इससे ज़्यादा स्टेबल तो ये है सर। यहाँ पर बेंजाइल कार्बोकैटायन है, रेजोनेंस है, तो अगर रेजोनेंस है तो ज़्यादा स्टेबल है। तो अब देखना कब ये बनेगा और कब ये बनेगा, ये मुझे सिखाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है अब, कि कब हम इसको बनाएंगे और कब इसको बनाएंगे। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग तो ये बनना चाहिए जो मैंने बना दिया, लेकिन स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग ये बनना चाहिए ज़्यादा स्टेबल है। तो हमें यही देखना है कि बनेगा कौन सा, ये बनेगा या ये बनेगा। तो देखिए एक बात समझना, ये प्रोडक्ट जो है मैंने आपको बताया कि फिनाइल और मिथाइल में, आप लोग बताइए, तुम लोग मुझे ये बताओ पहले कि फिनाइल और मिथाइल में किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा? फिनाइल का। ये आसानी से फिनाइल माइग्रेट हो जाएगा, तो इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा, तेज़ी के साथ होगा। मतलब ये प्रोडक्ट पहले बनेगा, क्योंकि इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है, इसका कम है। तो इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है, तो इससे पहले ये शिफ्ट हो जाएगा फिनाइल। तो अगर ये पहले शिफ्ट हो जाएगा तो ये पहले बनेगा प्रोडक्ट। तो इसको बोलते हैं हम थर्मोडायनामिकली, इसको बोला जाता है सॉरी काइनामेटिकली। भाई काइनामेटिक का क्या मतलब है? स्पीड में। काइनामेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, मतलब कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। यह है आपका काइनामेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, मतलब ये प्रोडक्ट जल्दी बनेगा, फास्ट बनेगा, इसकी बनने की स्पीड ज़्यादा होगी। इसको शॉर्ट में बोला जाता है KCP, काइनामेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। ये आपका काइनामेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, ठीक। ये यहां बोल सकते हैं हम जल्दी बनेगा, मतलब काइनेमेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, या फास्ट बनेगा क्योंकि इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है। यहां देखना फास्ट बनेगा वट लेस स्टेबल है। किससे कंपेयर कर रहे हैं? इससे कम लेस स्टेबल है, ठीक। ये देखना यहां पे क्या होगा, यहां पे देख सकते हैं आप, ये जो आपका प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट मिथाइल की शिफ्टिंग थोड़ा टाइम लेगी, मतलब इसके पहले तो ये शिफ्ट होगा, ये फास्ट शिफ्ट होगा, इसकी जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है वो ज़्यादा है, तो ये जल्दी शिफ्ट होगा, ये जल्दी बना लेगा। बट अगर ये शिफ्ट हो रहा है तो स्टेबल बन रहा है। तो यहाँ आप इसको बोल सकते हैं कि ये थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, यह आपका क्या है? थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, जिसको बोलते हैं TCP, थर्मोडायनामिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। मतलब थर्मोडायनामिकली बताती है स्टेबिलिटी को। ये बनेगा तो देर में बट स्टेबल बनेगा, ये बनेगा तो पहले बट लेस स्टेबल बनेगा। सर इसको कब बनाएंगे और इसको कब बनाएंगे, ये हमें देखना है। ये कैसे बनेगा? स्लो बनेगा बट मोर स्टेबल होगा, बनेगा तो स्लो बट स्टेबल कैसा होगा? उससे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो सर अब कौन सा बनाएं? तो देखना कब कौन सा बनेगा, अब देखना, ये हमें सीखना है। अगर आपको क्वेश्चन में बोल दिया, क्वेश्चन में बोला गया इफ rearrangement of carbocation is rate determining step, मतलब RDS। क्या बोला क्वेश्चन में? अगर बोला इफ रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, मतलब कार्बोकैटायन का जो रीअरेंजमेंट है, ये वाला जो स्टेप है
वही रेट को डिसाइड कर रहा है। अगर ऐसा क्वेश्चन में बोला तो फिर बनेगा ये, वो अगर नहीं बोला गया ऐसा क्वेश्चन में तो बनेगा ये। मतलब क्वेश्चन में आपसे कह दे कि इफ रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, आरडीएस, जो रीअरेंजमेंट है कार्बोकैटायन का वही क्या है, आरडीएस है, तब हमारा कौन सा बनेगा, ये। वो अदरवाइज ये सेंटेंस नहीं मिला आपको तो फिर ये बनाएं। अभी बात मेरी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी बात पूरी समझना। और भी केस है, अगर मैं इसको ए मानूं और इसको बी मानूं, मैंने कहा ये ए प्रोडक्ट है आपका और ये आपका बी प्रोडक्ट है, तो देखो अगर क्वेश्चन में बोला गया इफ रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप तो फिर ए बनेगा। वो अगर ऐसा कुछ नहीं बोला गया तो बी बनेगा, मोस्टली बी ही बनता है। सर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड तो इसका ज़्यादा है, फिर ये ज़्यादा क्यों बनता है, देखो जी स्टेबल बहुत ज़्यादा है, बेंजाइल कार्बोकैटायन है, ज़्यादा स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, ये काइनामेटिकली प्रोडक्ट है, काइनामेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है, बनेगा जल्दी बट देर, बनेगा जल्दी बट लेस स्टेबल होगा, ये बनेगा देर से बट मोर स्टेबल होगा। तो अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि इफ रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप तो ये प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट होगा। वो अगर आपसे बोला गया ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया तो ये प्रोडक्ट होगा। एक केस में और यही बनता है, वो भी मैं केस वो भी बताऊंगा, समझ पाए इतनी बातें। तो आप कब ये बनेगा, बहुत सिंपली बातें, इसको नोट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट भी है कब कौन सा बनाएंगे। तो आपको अगर बोला गया काइनेमेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट केएसपी, अगर ये बोला गया आपको कि इफ रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तब ये बना लें, अदरवाइज ये बना लें। ये और कब बनेगा वो अब दूसरा केस हम पढ़ेंगे, समझ पाए। ये आपको थर्मोडायनामिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है, और थर्मोडायनामिकली कंट्रोल प्रोडक्ट का मतलब है यहाँ पर कि मोर स्टेबल कार्बोकैटायन है। ठीक भाई, स्टेबिलिटी को कौन डिफाइन करता है, थर्मोडायनामिक्स, और स्पीड को काइनामेटिक्स। तो पढ़ते हैं ना थोड़ा बहुत, तो आपने फिजिक्स पढ़ी होगी, तो थोड़ा सा मैंने ये बात बता दी है। तो अभी क्लियर हुआ कब कौन सा बनेगा। एक और केस है जहां पर ये बनेगा। एक केस तो ये हो गया कि अगर क्वेश्चन में ये बोल दिया तो फिर ये बनेगा, वो अगर क्वेश्चन में ये नहीं बोला तो फिर ये वाला बनेगा, सिंपल सा। अभी एक और केस है, वो कौन सा केस है वो मैं आपको बताने वाला हूं, कौन सा केस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में वही बताऊंगा आपको। एग्जाम्पल हम देखेंगे, एग्जाम्पल नोट कर लिया होगा ये। तो अगर क्वेश्चन में बोलेगा इफ रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तब कौन सा बनेगा, काइनामेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। वो अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला गया है तो कौन सा बनेगा, थर्मोडायनामिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। देखो एक जगह और बनता है काइनामेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, वो आपको बताऊंगा कहाँ बनेगा। दूसरा केस, जहां पर बैक बॉन्डिंग आ जाए आपकी, तो अगर बैक बॉन्डिंग आई, मतलब मॉलिक्यूल्स में कंपाउंड में बैक बॉन्डिंग देखने को मिले, तो वो बैक बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा कंपाउंड को स्टेबलाइज कर देगी कि फिर अपना थर्मोडायनामिकली कंट्रोल प्रोडक्ट बनने का चांस ही खत्म हो जाता है। मतलब जहां पर बैक बॉन्डिंग देखने को मिलेगी वहां पर भी आपका कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, केसीपी बनेगा, काइनामेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। देखो कैसे, एग्जाम्पल आप देख लें, एग्जाम्पल नंबर 4 था ये शायद, जिससे ये आपका कंपाउंड है, सी सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पर लगा दी बेंजीन की रिंग, ये रिंग, और CH2 प्लस, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक, इसके पास लोन पेयर है, आप लोग जानते हैं ऑक्सीजन के पास। अब सर इसको शिफ्ट करें, इसको करें, इसको करें, किसको करना है, तो देखना मैं बताऊंगा किसको करना है। यहाँ से हम सबसे पहले जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग अगर शिफ्टिंग करें, तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग तो पहले फिनाइल शिफ्ट होगा, तो 1,2 फिनाइल शिफ्ट, यह आपका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग फिनाइल शिफ्ट होना चाहिए। चलो कर दें, CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पर आ गया CH2 प्लस, और ये हो गया फिनाइल शिफ्ट, और ये आपका OCH3 और प्लस आ गया ये। ठीक, अब यहाँ देखना आप, ये आपका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग
तुम लोगों ने शिफ्ट किया। तो ये आपकी बैक बॉन्डिंग कहाँ हो रही है सर? तो ये वैकेंट पी ऑर्बिटल है, पता है ना सभी को, वैकेंट पी ऑर्बिटल। और इस वैकेंट पी ऑर्बिटल में ये लोन पेयर डोनेट हो रहे हैं। तो डोनेशन के थ्रू एक बैक बॉन्ड बन रहा है, एक बॉन्ड बन रहा है जिसको बोला गया बैक बॉन्ड, बैक से बन रहा है। ये एक्स्ट्रा बॉन्ड बन रहा है कंपाउंड्स के अंदर। तो यहाँ स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बन गई, पहुँच गई, मतलब बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो गया मॉलिक्यूल। तो ये बना तो अभी भी क्या बना, ये बताइए, काइनामेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है। काइनामेटिकली बन तो ये फास्ट रहा है, काइनामेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बनेगा फास्ट ही, बिकॉज फिनाइल की शिफ्टिंग फास्ट होगी ना, केसीपी ही बना, केसीपी। दूसरा काइनेमेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट बन गया। दूसरा स्टूडेंट्स ये कर सकता है कि 1,2 मिथाइल शिफ्ट कर लें। देखो एक बात समझना, फिनाइल मतलब नेगेटिव की फॉर्म में जा रहा है। एक स्टूडेंट ये भी बोल सकता है कि सर OCH3 को शिफ्ट कर दो ना, बिल्कुल बोल सकता है। तो अगर OCH3 को आप शिफ्ट करोगे तो बताओ ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब अगर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये आपको पता होगा तुम लोगों को कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये अपने इलेक्ट्रॉन को, अपने ऊपर आए हुए नेगेटिव चार्ज को आसानी से डोनेट नहीं करेगा। तो जब इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये पॉजिटिव को डोनेट करेगा ही नहीं, तो खुद ही इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, आसानी से डोनेट नहीं कर पाएगा। देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कभी आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करते। तो इसका तो माइग्रेशन भूल जाओ OCH3 का, या तो इसका या तो इसका। तो अगर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग चलें तो फिर इसका आपका फिनाइल का माइग्रेशन होगा, शिफ्टिंग होगा फिनाइल। अगर आप मिथाइल शिफ्ट किया स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग तो 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग से बनेगा आपका C, यहाँ शिफ्ट मैंने कर दिया OCH3, OCH3, और ये है बेंजीन की रिंग ऐसी लगी हुई है प्लस ये आया और साथ में CH2 और यहाँ CH3, ये फिनाइल शिफ्ट हो गया। ठीक, यहाँ सर यहाँ बैक बॉन्डिंग तो यहाँ भी हो रही है, समझना बात को, बहुत इंपॉर्टेंट कैसे है सर, बैक बॉन्डिंग तो यहाँ भी हो रही है, वैकेंट पी ऑर्बिटल तो इसके पास भी है सर, तो बैक बॉन्डिंग तो यहाँ भी हो रही है, कोऑर्डिनेशन तो यहाँ, कोऑर्डिनेट इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट तो यहाँ भी हो रहे हैं। तो सर बैक बॉन्डिंग यहाँ भी बन रही है, यहाँ भी बन रही है। और सर ये एक और है बेंजाइल स्टेबलाइज है, तो बिल्कुल ये ज़्यादा स्टेबल है, मैं बोल तो रहा हूँ इससे ज़्यादा स्टेबल, इस वाले से ज़्यादा स्टेबल ये है। और ये कैसा प्रोडक्ट है आपका, ये काइनेमेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, ये थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट KTCP। वट ये बहुत, ये फास्ट बनेगा, ये फिर वही बात, ये फास्ट बनेगा, फास्ट बनेगा। और जैसे ही ये बनेगा इसके बनते ही बैक बॉन्डिंग आ गई। अब बैक बॉन्डिंग अपने आप में ही इतना ज़्यादा स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है कि ये बनता ही नहीं है, इसके बनने के चांस ही खत्म हो गए। भाई पिछले वाले केस में KCP के बाद भी बना था TCP, लेकिन दोनों वो उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं था पिछले वाले केस में जितना कि ये। अब जैसे ये बना तो ये मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बन गया आपका, और ये अगर मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बना और मतलब विद बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो रहा है, तो इसके बनने के चांस ही आपके कम हो गए। तो अब ये फास्ट बना, साथ में ठीक ठाक स्टेबल भी है, तो फिर ये नहीं बनेगा। तो जहां पर बैक बॉन्डिंग होगी, एक केस तो वो हो गया कि अगर क्वेश्चन में हमें बोल दिया गया इफ रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन इज RDS, तब कौन सा बनेगा, काइनेमेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। और अगर बैक बॉन्डिंग हुई तब भी कौन सा बनेगा, काइनेमेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। बाकी हर केस में ये बनता है मोर स्टेबल वाला, बस इतना हमें इसमें सीखना था। तो अगर बैक बॉन्डिंग हो रही हो तो फिर यही बनाए। तो यहां पर आप एक सेंटेंस लिख सकते हैं इसकी कहीं ऊपर नीचे, मैं ऊपर लिख रहा हूं, आप इसकी नीचे लिखना, यदि किसी कंपाउंड में बैक बॉन्डिंग
बैक बॉन्डिंग किसी कंपाउंड में बैक बॉन्डिंग होने लगे तो KCP ही बनेगा। KCP मतलब काइनामेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, मतलब माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को फॉलो करेंगे, वो सिंपल सी बात है। यहाँ आपको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फॉलो होगा इसके अकॉर्डिंग। तो 2 केस में ये बनेगा, बाकी केस में ये बनेगा। अब मैं इसके बाद आपको पढ़ाऊंगा एडिशन रिएक्शन। अभी इसकी और एग्जाम्पल करा दूं तो एडिशन रिएक्शन में भी TCP बनता है। सर एडिशन रिएक्शन अभी पढ़ाएंगे ना, इसके बाद 2-3 एग्जाम्पल कराने के बाद में TCP मतलब एडिशन रिएक्शन में TCP बनेगा, ठीक, रीअरेंजमेंट के बाद। तो ये 2 केस थे, बड़े ही इंपॉर्टेंट केस थे, दोनों अच्छे से नोट करना, सारी बातों को लिखना। कुछ बातें मैंने बोली है, लिखवाई नहीं है, तो उनके अपने अकॉर्डिंग कहीं भी किसी भी कोने पे कॉपी के लिख सकते हो, ठीक। और मैं एग्जाम्पल कराऊंगा, उससे पहले आप इसको नोट करिए और फिर हम एग्जाम्पल देखते हैं अगले कुछ। चलिए रफ करूं, नोट हुआ। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा और। अभी मैंने पढ़ा था आपको अभी कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन, उसके बाद फिनाइल, उसके बाद मिथाइल। बट ये ऑलवेज नॉट ट्रू, हमेशा ट्रू नहीं होता है। मैंने आपको बताया कहाँ किस तरह से कहाँ लगेगा और कहाँ नहीं लगेगा। अब हम माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पढ़ेंगे इन फिनाइल में, मतलब फिनाइल की रिंग आपके 3-4 फिनाइल की रिंग लगी होंगी, 2-3, 3-4 आपके सिलेबस में लगाता नहीं है, मैक्सिमम 2 रिंग लगाता है। तो अब फिनाइल के अंदर 2 रिंग लगा दी, 2 रिंग में सर अलग अलग रिंग है। मान लो किसी रिंग पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को विड्रा करेगा। तो उन सब में हम अभी देखेंगे कि किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा। तो पहले आप एक सिंपल सी हेडिंग डाल सकते हैं, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इन फिनाइल रिंग। देखो अभी समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, वो सिंपल सी बात है। जैसे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर, ठीक। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन से ग्रुप बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे वो क्या करेंगे, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को बढ़ाएंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करें, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं, +M पढ़ के आए ना, +H हाइपर मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, +I ये तो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप increases the migratory aptitude of phenyl बढ़ाएंगे। जैसे मतलब आप सिंपल सा बोल सकते हैं कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +M या +H या +I, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -M या -H या -I। बस मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेंगे, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को बढ़ाएंगे, ठीक। इतनी बात समझ पाए। माइग्रेटरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप करेंगे क्या, फिनाइल के अंदर, रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देंगे ना, और जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी वहां कार्बोकैटायन पर अटैक इजी हो जाएगा, तेजी के साथ अटैक होगा। समझ पाए, बहुत सिंपल है। चलिए जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, कुछ एग्जाम्पल। जैसे मैंने ये लिया एक फिनाइल, मैंने ये ले ली, फिनाइल है ये आपकी बेंजीन की रिंग, और ये फिनाइल, और यहाँ ने लगा दिया OCH3, ठीक। दूसरा ये कुछ लिया इस तरह से फिनाइल, और यहाँ लगा दिया कुछ CH3 लगा दीजिए। चलिए
CH3, और एक रिंग मैंने ये ले ली, ये इस पे मैंने कुछ भी नहीं लगाया, ऐसे ही रहने दिया, छोड़ दिया इसको। तो अब इन तीनों में से माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज़्यादा होगा? अब यहाँ देखना, ये क्या लगा हुआ है, मीजोमेरिक इफेक्ट है ना, प्लस एम, और ये क्या मीजोमेरिक इफेक्ट है? नहीं, ये हाइपर कंजुगेशन और साथ में प्लस आई इफेक्ट है। कोई दिक्कत? और यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज़्यादा बढ़ा देंगे ना रिंग के अंदर। इलेक्ट्रॉन डोनर है ना, इलेक्ट्रॉन डोनर हैं ये ग्रुप्स, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिंग के अंदर इंक्रीज करेंगे। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो ये आसानी से अटैक कर देगा कार्बोकेटाइन पर। मतलब माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कौन बढ़ा रहा है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। जहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए हैं उस बेंजीन रिंग का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, ऑर्डर ऑफ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। बताइए, इसको अगर मैं फर्स्ट मानूं, इसको सेकंड, इसको थर्ड, तो सबसे ज़्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड। वो सिंपल है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को बढ़ा रहे हैं। हो गया, नोट करिए। अगला एग्जाम्पल मैं कराता हूँ, ऊपर से नोट कर रहा हूँ, ऊपर से इसको रफ कर रहा हूँ। वो सिंपल है, जहाँ प्लस आई प्लस एम लगा है ना, तो प्लस एम, यार मीजोमेरिक इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है क्या? इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट ना, तो ये ज़्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को बढ़ा देगा, इसका रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर ज़्यादा है। वो सिंपल सी बात है। ये आपको रिएक्शन मैकेनिज्म फर्स्ट से आना चाहिए, कौन मीजोमेरिक इफेक्ट है, कहाँ लगता है, सब आपने पढ़ा हुआ है। और नहीं पढ़ा है तुम लोगों ने तो एक बार कॉपी से जाके पढ़ना। जो मुझसे पढ़े हैं वो मेरी वाली कॉपी से जाके पढ़ना, जो नहीं पढ़े हुए हैं वो जो भी आपके पास कॉपी हो पढ़ सकते हो, सब में सब पढ़ाते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, कुछ मैं एग्जाम्पल आपको कराऊंगा। एक ऑर्डर आप चाहे तो और भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। चलो मैं लिख देता हूँ एक ऑर्डर। जैसे मान लीजिए ये इसका, जैसे इस तरह से, एक ही बात है, बस थोड़ा सा देख लें। ये रिंग है आपकी, और साथ में एक रिंग मैंने ये बना दी, और यहाँ लगा दिया NH2, और ये, और एक रिंग बना दी कुछ ये बनाई, यहाँ लगा दिया OCH3। सेमी क्वेश्चन दे रहा हूँ, बस प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। और एक तरफ ये लगा दिया, और यहाँ मैंने लगा दिया NO2। ठीक, देखना यहाँ पर, देखना हमें क्या बताना, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। तो क्या करें, पहले देख लें कि सर क्या क्या लगा हुआ है। इसके पास लोन पेयर है तो प्लस M ग्रुप है ये, इसके पास भी लोन पेयर है तो ये भी क्या है, प्लस M ग्रुप। लेकिन ये क्या है, माइनस M। पहचान लोगे ना, पहचान तो सकती हो, अभी तो आपको पहचानना ही पड़ेगा। तो ऑर्डर ऑफ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बताइए, ऑर्डर ऑफ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, ऑर्डर ऑफ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ज़्यादा बड़ा लगा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, और तो वह आसानी से माइग्रेट कर पाएगा। समझ पाए ना? देखना, बताओ NH2 और OCH3 में किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है? B वाले का, NH2 का। तो सबसे ज़्यादा B, देन प्लस M ये लगा, यहाँ तो कुछ लगा ही नहीं है। उसके बाद आएगा आपका C, और उसके बाद कौन आएगा? अब देखना, यही मैंने इसलिए क्वेश्चन कराया, ये माइनस M है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ कर रहा है, तो और इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है रिंग के अंदर से। और जब खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को रिंग से, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है ना रिंग की। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम मतलब नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है, और नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है आपका, तो फिर कैटायन पर प्लस पे अट्रैक्शन कम हो जाएगा। समझ पाए? तो यहाँ पर तो कोई माइनस, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा ही नहीं है, तो इससे ज़्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इसका होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करने वाला ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करने वाला ग्रुप है ही नहीं लगा हुआ, कुछ भी नहीं लगा। तो B के बाद C, देन A, और देन कौन आएगा? D। यह आपका ऑर्डर आ गया माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का। समझ पाए?
चलिए मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको ये बताता हूँ, क्वेश्चंस के थ्रू नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब एग्जाम्पल वही, एग्जाम्पल नेक्स्ट जो भी एग्जाम्पल हो, शायद 4th एग्जाम्पल होगा ये। एग्जाम्पल क्या, जैसे देखो ये लगी हुई रिंग, अब बस बहुत सिंपल है चीज़ें, सी कार्बन, यहाँ पे ये कार्बन और फिनाइल, और साथ में मैंने यहाँ लगा दिया, कुछ लगा देता हूँ मैं OCH3, और एक तरफ फिनाइल ये लगा दिया, फिनाइल यहाँ लगा दिया, और ये इस तरह से, ठीक। कार्बोकैटायन, अब देखना ये क्या डिग्री कार्बोकैटायन है, कितने डिग्री कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री, तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, कोई भी अल्फा H नहीं है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन और 0 अल्फा H। बट मैं इसका रीअरेंजमेंट कर दूं, मिथाइल तो है नहीं, हाइड्रोजन तो है नहीं, तीनों ही फिनाइल है। अब सर किस फिनाइल का रीअरेंजमेंट करें या किस फिनाइल को हम शिफ्ट करें, ये भी फिनाइल, ये भी फिनाइल, ये भी फिनाइल, तो इन तीनों में से उस फिनाइल का माइग्रेशन होगा या उस फिनाइल को शिफ्ट करेंगे जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने वाला कोई है ही नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने वाला, इंक्रीज करने वाला +m लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सपोर्ट कर रहा है इस रिंग में, तो इस रिंग के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, तो ये इस रिंग का माइग्रेशन होगा। देखना इस रिंग का माइग्रेशन, इसका इनका नहीं होगा, तो क्या बनेगा आपका, समझ पाए ना कौन सी रिंग का, जिस रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी उस रिंग का माइग्रेशन होगा, तो इस वाले रिंग का आपका माइग्रेशन हो जाएगा CH2+, यहाँ आ गया ये प्लस, और यहाँ से इस रिंग का हो गया आपका माइग्रेशन। देखिए अब इससे फ़ायदा क्या होगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन, और साथ ही ये हाइपर कंजुगेशन भी आ गया, यहाँ हाइपर कंजुगेशन भी नहीं था, और सबसे बढ़िया बात क्या हुई, रेजोनेंस स्टेबलाइज बेंजाइल कार्बोकैटायन, तो यहाँ पे 2 अल्फा H और प्लस बेंजाइल, इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर बढ़ गई, स्टेबिलिटी बढ़ गई, मतलब कोई दिक्कत। तो कौन सी रिंग का आपका माइग्रेट करोगे आप, कौन सी रिंग को, जिस पर क्या लगा होगा, +M या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे, उसका हम माइग्रेशन करेंगे, ठीक। नोट करिए, फिर मैं अगला एग्जाम्पल करा रहा हूँ, ये नोट आपने कर लिया होगा, ये नोट हो गया, रफ कर रहा हूँ इसको। तो और एग्जाम्पल हम करते हैं, अच्छे एग्जाम्पल हैं, देखना। अब इतना सीखने के बाद आपको एग्जाम्पल में ज़्यादा, आप बहुत तेज़ी के साथ जा सकते हैं, फिर भी मैं रुक के करा रहा हूँ एग्जाम्पल, ताकि और क्लियरिटी आ जाए। जैसे ये एक एग्जाम्पल था, दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया, कुछ ऐसा ही एग्जाम्पल है, थोड़ा सा चेंज करूँगा, देखना। ये मैंने लिया C और यहाँ लगा दिया इस बार ये लगा दिया, और यहाँ लगा हुआ है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ नीचे, ये नोट हो गया होगा। देखना यहाँ लगा दिया OCH3 और यहाँ आपने लगा दिया NH2, 5th एग्जाम्पल है NH2 ये लगाया। अब देखना, और ये आपका कार्बोकैटायन, तो क्या कितने डिग्री, 1 डिग्री कार्बोकैटायन, साथ में 0 अल्फा H भी है, देखो तो अल्फा H ही नहीं। अब यहाँ माइग्रेशन करें, तो सर यहाँ इस बार तो सर आपने हमें बताया ठीक था, ये भी +M लगा हुआ है सर, और ये भी +M लगा हुआ है, तो अब तो 2 रिंग पे +M है, पहले तो ठीक था, 1 रिंग पे +M था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा था, तो हमने उसको वहाँ लगा दिया हटा के। यहाँ तो 2 हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उसका माइग्रेशन हो जाएगा। तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, +M, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, पढ़ा है ना ये तो आपने। अब इसका माइग्रेशन होगा, ना कि इस वाली फिनाइल का, ठीक। तो आप इसका माइग्रेशन करेंगे, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, ज़्यादा रिंग के अंदर बढ़ा रहा है कंपेयर टू दिस ग्रुप, तो आप इसको आप माइग्रेशन करेंगे। मतलब यहाँ मैं लिख सकता हूँ, इसका तो माइग्रेशन हो गया, C ऊपर आ गया फिनाइल,
ये फिनाइल और यहाँ लगा दिया ये फिनाइल, इसका माइग्रेशन होके यहाँ प्लस आया और साथ में CH2 और ये हो गया माइग्रेशन, शिफ्टिंग हो गई NH2। तो इस ग्रुप की शिफ्टिंग होगी, कोई दिक्कत कर सकते हैं ना। इससे फ़ायदा आप देख ही रहे हैं, बेंजाइल भाई केवल 1 डिग्री और 0 अल्फा एच थे, यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकेटायन और साथ में 2 अल्फा एच मतलब हाइपर कंजुगेशन भी है और साथ में बेंजाइल कार्बोकेटायन भी है, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन, सारी चीज़ें मोर स्टेबल। ये लेस स्टेबल है आपका और वो मोस्ट स्टेबल है, तो यहाँ लिख सकते हैं लेस स्टेबल, ये क्या आपका मोर स्टेबल, ये है आपका मोर स्टेबल। तो रीअरेंजमेंट हो जाएगा, लेस स्टेबल से कहाँ जाते हैं हम, मोर स्टेबिलिटी की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लें आप, बस लास्ट है इसका एग्जाम्पल, छठा होगा ये। जैसे मान लीजिए आप इस तरह से अगर कोई रिंग दे रखी है C और यहाँ ये इस तरह से, इस तरह थोड़ा सही बना लें, ये आपको मॉलिक्यूल दे रखा है कुछ इस तरह से, ये मैंने रिंग बनाई और एक रिंग ये इधर बनाई, एक रिंग और बना दी। इस बार क्या करा, NO2 यहाँ लगा दिया और साथ ही NO2 यहाँ लगाया हमने। और एक काम करना, ये प्लस लगा दिया और यहाँ लगा दिया मैंने CHO, मान लीजिए CHO ग्रुप लगाया, ठीक। और अब मुझे रीअरेंजमेंट करना, तो आप क्या करें, देखो NO2 क्या आपका, NO2 प्लस M के माइनस M इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, CHO भी क्या है -M। अब दोनों ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, तो ये दोनों ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इन दोनों रिंग के अंदर घटाएंगे, जबकि ये वाला ग्रुप जो ये वाला फिनाइल है इस पर कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, तो ना तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी घटेगी और ना ही बढ़ेगी, बट इस रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी। ये भाई ये वाले ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाएंगे इस रिंग में, तो इनका माइग्रेशन डिफिकल्ट होगा, इसका माइग्रेशन आसान होगा। तो ये भी एक टाइप का क्वेश्चन बनता है, वो सिंपल है। तो मैंने सारे टाइप करा दिए, इससे ज़्यादा टाइप आपको नहीं मिलेंगे किसी भी अच्छे एग्ज़ाम में, मेडिकल में तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं मेडिकल से काफ़ी एडवांस जा चुका हूँ। तो इसका माइग्रेशन होगा, इसको हटा दिया जाएगा, इसका माइग्रेशन किया जाएगा, यहाँ लगा दिया CHO और NO2 ऊपर है, NO2 और साथ में CH2 और यहाँ माइग्रेट करके ये फिनाइल आ गया यहाँ पर, यह आ गया प्लस। देखो फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा आप देख ही रहे हैं, ये आपका 1 डिग्री कार्बोकेटायन है और साथ में 0 अल्फा एच, और ये क्या है 3 डिग्री कार्बोकेटायन और साथ ही 2 अल्फा एच प्लस 2 अल्फा एच है, यहाँ पे 2 अल्फा एच है और साथ में बेंजाइल भी है, दिख रहा है ना, बेंजाइल कार्बोकेटायन, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन। तो ये लेस स्टेबल और वो मोर स्टेबल। और किया क्या गया 1,2 फिनाइल शिफ्ट, यहाँ भी हमने देख रहे हैं यहाँ 1,2 फिनाइल शिफ्ट। कौन सा फिनाइल, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। फिर तीनों केस हो गए आपके, नोट करिए, फिर मैं और स्पेशल केस कराता हूँ 2-3, उसके बाद ये टॉपिक आपका ख़त्म हो जाएगा। नोट करिए दोनों क्वेश्चंस को, अच्छे क्वेश्चन थे दोनों ही। इससे ज़्यादा मेडिकल एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि आपको 4-5 रिंग लगा के दे दें, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कम रिंग, ये भी बहुत रेयर केस में ही पूछेगा, 2-3 रिंग वाला भी। मैंने ये मतलब जहाँ तक मेडिकल का लेवल है उससे ऊपर ही जा चुका हूँ मैं 10%, ऊपर हमें जाना भी चाहिए, क्यों हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं थोड़ी सी ट्रैक से हटके, तो थोड़ा सा 5-10% मेडिकल से ऊपर जाके एग्जाम्पल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि
आए नहीं है, आए हैं बट बहुत रेयर केसेस में आते हैं बड़े क्वेश्चंस, बट करने तो हैं आपको। इतने बड़े भी नहीं थे, मेडिकल लेवल के ही थे बस।